आप एक सुनसान सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं। दोनों तरफ बंजर जमीन है और सामने ऊंचे पहाड़ हैं। आप एक पीले साइन बोर्ड के पास रुकते हैं। उस पर लिखा है वो फिनोमिनन जो ग्रेविटी को नाकाम करता है। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी की तरफ ड्राइव करते हैं और कार को रोक देते हैं। यहाँ एक अजीबोगरीब एनोमली होती है। आप गैस पैडल छोड़ते हैं, इंजन को बंद करते हैं और स्टीयरिंग व्हील से अपना हाथ हटा लेते हैं। आपकी कार ऊपर की तरफ जा रही है। आप इसे साइड से देखने के लिए कार से बाहर निकलते हैं। सड़क ऊपर की तरफ जा रही है। कार इस तरह आगे बढ़ रही है जैसे कि आगे कोई ढलान है। आप एक बॉलिंग बॉल को रखकर भी देख सकते हैं कि कैसे फिजिक्स के सभी लॉ के खिलाफ जाते हुए ऊपर की तरफ जाती है। इस जगह को मैग्नेटिक हिल कहा जाता है। ये जगह भारत के शहर लेह से 18 मील की दूरी पर है। यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट खूबसूरत पहाड़ी और ये फिनोमिनन अपनी आंखों से देखने के लिए आते हैं। इस जगह को लेकर कई किस्से हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह सड़क आसमान की तरफ जाती है। ये अच्छे लोगों को आसमान की तरफ ले जाती है, जबकि बुरे लोग चकरा जाते हैं और उन्हें आसमान तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। इसे लेकर वैज्ञानिकों की राय कुछ अलग है। इस पहाड़ी में एक मैग्नेटिक फोर्स है जो जमीन की गहराई से निकलती है। ये फोर्स इतनी पावरफुल है कि यहाँ से गुजरने वाले प्लेन को भी नेविगेशन डिवाइस में इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दुनिया भर के कई ट्रैवलर्स ने बताया है कि उन्होंने यहाँ जीपीएस और कंपास फेलियर का सामना किया है। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का सोर्स हो सकता है, लेकिन ये थ्योरी कभी साबित नहीं हुई। मैग्नेटिक हिल एक पावरफुल ऑप्टिकल इल्यूजन है। आपको लगता है कि रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यह असल में नीचे की तरफ जा रहा होता है। आसपास के लैंडस्केप का आकार, पहाड़ी का होराइजन, सड़क का परसेप्शन बदल देता है और एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है। अगले नेचुरल ऑप्टिकल इल्यूजन को देखने के लिए आपको एक शिप पर चढ़ना होगा और किनारे से बहुत दूर जाना होगा। आप समुद्र के बीचों बीच हैं। पानी की एक सीधी लाइन आसमान और समुद्र को बांट रही है। आसमान में कोई बादल नहीं है और सूरज ढल रहा है। आप एक खूबसूरत सनसेट देख रहे हैं और तभी आपको एक चमकीला हरा फ्लैश नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज हरा हो गया है, लेकिन ये इफेक्ट 2 सेकंड के बाद गायब हो जाता है और आपको फिर से ऑरेंज लाल लाइट नजर आने लगती है। आप सनराइज के वक्त भी इस हरे फ्लैश को देख सकते हैं। ये नेचुरल फिनोमिनन तब होता है जब लाइट एक खास एंगल पर एटमॉस्फेयर से गुजरती है। एटमॉस्फेयर सूरज की किरणों के शेप को बेंड कर देता है और उन्हें अलग अलग रंगों में बांट देता है। इन रंगों का कॉम्बिनेशन हरे रंग की फ्लैश की तरह नजर आता है। हरी फ्लैश कई तरह की होती है, लेकिन ग्रीन रे सबसे रेयर है। सूरज के होराइजन पर सेट होने के बाद आसमान में ग्रीन रे निकलती है। यह आपको तब नजर आती है जब हरे रंग की फ्लैश फॉगी हवा के साथ मिल जाती है। अगला इल्यूजन आपको दलदल में मिलेगा। रात का वक्त है। आप 2 ब्रिटिश शहरों के बीच एक हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं। चांद चमक रहा है और आप सड़क से ड्राइव करके एक दलदली इलाके की तरफ जा रहे हैं। फिर आप कार से बाहर निकलते हैं और आपको गहरा हरे रंग का पानी नजर आता है। टरटराते हुए मेंढकों के अलावा आसपास कोई नहीं है। तभी आपको हवा में अजीब और गरीब ऑरेंज रंग की रोशनी नजर आती है। ये दलदल के ठीक ऊपर उठती है और अलग अलग दिशाओं में उड़ जाती है। ऐसा लगता है कि कोई केरोसिन के लैंप से आपके रास्ते को रोशन करने की कोशिश कर रहा है। सदियों से लोग इस फिनोमिनन को देख रहे हैं और उन्होंने इसे फूल्स फायर या स्पूक लाइट्स का नाम दिया है। पहले लोगों को लगता था कि कोई इंसान मुसीबत में है और मदद मांगने के लिए मशाल जला रहा है। लोग रोशनी की ओर चल पड़ते थे और दलदल में फंस जाते थे। आज साइंस फैंटम लाइट्स के नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है। बायोल्यूमिनेसेंट फंगाई और एल्गी दलदली जगहों पर रुकते हैं और कभी कभी नीले रंग के चमकते हैं। दूर से छोटी लाइट का भ्रम पैदा करते हैं। हवा और पानी एल्गी को हिलाते हैं और ऐसा लगता है जैसे लाइट उड़ रही है। इसके अलावा दलदलों में बहुत सारे प्लांट मटेरियल होते हैं, जैसे पत्ते, घास, मिट्टी, पेड़ की शाखाएं। ये सभी नमी में जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं और मीथेन छोड़ते हैं। जब मीथेन हवा मिलती है तो इसमें आग लग जाती है और एक जलती हुई बॉल की तरह दलदल के ऊपर उड़ती है। यह फिनोमिनन पूरी दुनिया के दलदली इलाकों में देखा जा सकता है, लेकिन सबसे मशहूर फ्लाइंग लाइट वेस्ट टेक्सास के रेगिस्तान में मौजूद है। इन्हें मार्फा लाइट्स कहते हैं। बहुत से लोगों ने रेगिस्तान में बास्केटबॉल के आकार की लाइट को उड़ते हुए देखा है। ये पीले, नीले और लाल रंग की थी। लाइट टिमटिमाती है, मर्ज होती है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और ऊंची उड़ती है। आप उन्हें अलग अलग मौसम में साल में कई बार देख सकते हैं।
मार्फा लाइट्स का कोई सटीक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन एक थ्योरी बताती है कि ये पास के हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स की वजह से होता है। गर्म हवा और उजाड़ चपटी जमीन से उड़ने वाले गुब्बारों का इफेक्ट पैदा होता है। ये तब भी हो सकता है जब ठंडी हवा गर्म हवा के ऊपर आ जाती है और लाइट उनसे होकर गुजरती है। बहुत से लोगों का मानना है कि मार्फा लाइट्स और ब्रिटिश दलदल में दिखाई देने वाली लाइट्स की वजह एक ही है। टेक्सास में तेल और नेचुरल गैस के बड़े रिजर्व हैं, जिनमें मीथेन भी शामिल है। ये जमीन से निकलती और जलने लगती है। आप कैलिफोर्निया पहुंचते हैं और कार को सेंटा लूसिया पहाड़ों के नीचे रोकते हैं। आपको लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता है। आप सिर उठाकर पहाड़ की ओर देखते हैं। चोटियों पर बहुत बड़े बड़े लोगों की परछाई नजर आती है। ये एक आम इंसान से 3 से 4 गुना बड़े होते हैं और इन्हें रेन कोट और टोपी पहन कर रखी होती है। ये आपकी तरफ देख रहे होते हैं। आपको उनकी निगाहों में भारीपन महसूस होता है। आपको पसीना आता है और आप भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पैर हिलने से मना कर देते हैं। कुछ सेकंड के बाद ये बड़ी परछाई गायब हो जाती है। आप कार में बैठते हैं और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाते हैं। इस फिनोमिनन को डार्क वॉचर्स कहा जाता है। लोगों ने इसे पहली बार 300 साल पहले देखा था, लेकिन फिर भी आज तक कोई इसके नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे आम अंदाजा ये है कि बादल परछाई पैदा करते हैं जो चट्टानों पर पड़ती है। आपका दिमाग अपने आप ही इन परछाइयों में वॉचर्स की इमेज बना लेता है। ये एक दिमागी धोखा हो सकता है। कई सालों से लोग एक दूसरे को वॉचर्स के बारे में बताते रहे, लेकिन सभी को वो नजर आता है जिस पर वो यकीन करते आए हैं। हमारा अगला स्टॉप है नेशविल, इंडियाना। यह 19वीं सदी में बना एक होटल है। इसकी इमारत को आज तक बहुत ही हिफाजत से रखा गया है और यहाँ पर अभी भी गेस्ट रुकते हैं। होटल का नाम है स्टोरीन। इसमें 18 कमरे हैं और सभी का एक अलग इतिहास है और सभी को एक अलग स्टाइल में बनाया गया है। होटल में 19वीं सदी के एटमॉस्फेयर को बचा कर रखा गया है, इसीलिए आपको यहाँ पर ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। आप एक कमरा बुक करते हैं, अपने फ्लोर पर जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं। कमरा पुराना है लेकिन आरामदायक और साफ सुथरा है। आप अपना सामान नीचे रखते हैं और आपको टेबल पर एक पुरानी किताब नजर आती है। जैसे ही आप इसे खोलते हैं, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हर पन्ने पर इस होटल में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। आप होटल के कमरों में घटने वाली हर अजीब घटना के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। हर दरवाजे के पीछे आप कई डरावनी चीजों का सामना कर सकते हैं। किताब में हर चीज, केस की तारीख और उसकी पूरी जानकारी दी गई है। ये एक रिपोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटर जनरल की तरह नजर आती है। ये किताबें पहले से ही यहाँ थी जब मौजूदा होटल के मालिक ने इस इमारत को खरीदा था। मालिक ने उन्हें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रखने का फैसला किया और ये काम कर गया। अजीब चीजों के फैन अक्सर स्टोरी इन में जाकर ठहरते हैं। गेस्ट और एम्प्लॉयज के बीच ब्लू लेडी की कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर आप नीले रंग से एक कमरे में रोशनी करते हैं तो आपको एक औरत दिखाई देगी। उसकी आंखें नीली हैं और वो कमरे में नीली चीजें छोड़कर जाती है। वो रात में और दिन के उजाले में भी दिखाई देती है। बेशक ये सभी किस्से हैं, लेकिन आप फिर भी नजदीक स्टोर में जाकर टेबल लैंप के लिए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर खरीद लेते हैं। आप कमरे में आते हैं, लाइटें बुझाते हैं, लैंप को कवर से रैप कर देते हैं, फिर आप पर्दे खींचते हैं और स्विच दबा देते हैं। आपको अभी तक ठीक से याद नहीं कि उस दिन होटल में क्या हुआ था, लेकिन आप उन नीली आंखों को कभी नहीं भूल पाएंगे।